अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोगीस अली। आज हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के मातम पर, जो आज मातम हमें नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के बाद। शहबाज शरीफ साहब को आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी पसंदीदा जो उनकी कोर्ट है उसने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है और नैब ने उन्हें आज लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करने के बाद नैब ऑफिस में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके बाद बहुत बड़ा एक सियासी बहरान, सियासी हलचल सामने नज़र आई है और शरीफ ख़ानदान की जानिब से बड़ा वावेला मचाया जा रहा है। इस गिरफ़्तारी को सियासी विक्टिमाइजेशन करार दी जा रही है, लेकिन इस चीज़ पर कोई बात नहीं कर रहा कि हम बहुत ही दिनों से पहले कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बड़े मजबूत हैं। जो उनके ख़िलाफ़ जो सबूत आ रहे हैं, मंजूर पापड़ वाला और इसी तरह से बेनामी अकाउंट्स, 21 के करीब अकाउंट्स हैं जो उनके जो ट्रांजेक्शनें हुई हैं अरबों रुपए की, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब शरीफ ख़ानदान, शहबाज शरीफ जो फंसे हैं वो हम पहले भी कह रहे थे कि ये इतने आसानी से इस केस से इनकी जान नहीं छूटेगी, लेकिन वो कोई इस बात पर डिबेट करने को तैयार नहीं है कि जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस है वो कितना मजबूत है, क्या उसमें सज़ा सही हुई है नहीं हुई, क्या उसके ऊपर ज़मानत मुस्तरद होना सही था या गलत था। लेकिन इस पर कोई बात नहीं की जा रही, बल्कि ये इमरान खान साहब पर तनकीद पे तनकीद की जा रही है। मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, एहसन इकबाल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें और फिर मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर नवाज़ शरीफ का ट्वीट, ये सब एक रोना धोना जो इन्होंने मचाया हुआ है और बता रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और सितम हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन कोई इस चीज़ पे बात करने को तैयार नहीं है कि क्या शहबाज शरीफ ने जो करप्शन की है, जो इनके 1990 में 21 लाख के करीब इनके असासे थे, वो 2008 से 2018 तक इतनी तेज़ी से बढ़े कि वो 7 अरब रुपए तक पहुंच गए। क्या ऐसा इनके पास जादू था? ये तो इनके असासे जो डिक्लेयर थे, उसके बाद जो इनके असासे डिक्लेयर नहीं हैं, जो बेनामी अकाउंट्स थे, वहाँ पर इनकी जो पहली एहलिया है उनके अकाउंट्स में मुसलसल पैसे जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन आज शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट ने, जो इनके करीब मोतबर समझी जाती है, जो इनको बड़ा रिलीफ फराहम करती है, उस अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इनको आज इनकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी है और नैब ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन इस गिरफ़्तारी को जो मुस्लिम लीग नून बयानिया मीडिया में बना रहा है वो ये बना रहा है कि ये APC का नतीजा है, यानी कि जो APC में फैसले हुए हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके नतीजे में जो एक अपोजिशन की क़यादत है उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया और पहली गिरफ़्तारी जो आई है वो शहबाज शरीफ की आई है। लेकिन आप देखें कि इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट का ज़रा बराबर भी कोई भी ऐसा अमल दखल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें नैब और लाहौर हाई कोर्ट आपस में खेल रहे थे और शहबाज शरीफ उसमें अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम नज़र आए और वो गिरफ़्तार हो गए हैं। अब ये बताया जा रहा था पहले कि हुकूमत के साथ जो है वो अपोजिशन की बन नहीं रही, लेकिन अपोजिशन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बन रही है। उनको किसी इशारे पर किसी ने कहा है कि आप जो है सड़कों पर निकलें और आकर ये चीज़ें करें। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ के कहने पर पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर जब बमशल गिराया है, उसके बाद से शरीफ ख़ानदान की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। और अब एक इजाफे की वजह यह भी सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ अब गिरफ़्तार हो गए हैं और वो अंदर चले गए हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हालांकि वो मजम्मत कर रही थी, लेकिन इसमें उनके लिए बड़ा ही अहम एक चीज़ थी, उनको एक पार्टी की क़यादत मिल गई है, वो पार्टी को लीड करने की तैयारियां कर रही हैं और उनको जो उनके भाई शहबाज शरीफ बड़े मुफाहमाना तरीके से काम करना चाह रहे थे, अब वो मौजूद नहीं हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो अपना बयाना लेकर चलना चाह रही हैं रियासत के ख़िलाफ़, लेकिन आप सबको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जब जब कोई ऐसी बात करना चाहिए या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाना चाहिए तो उनको अब वापस ही मुंह की खाना पड़ी है। आप हर जगह पे देख लें कि इन्होंने जब भी इस अपने ख़ानदान को डुबोया है वो मरीम नवाज़ ने डुबोया है। अब मरीम नवाज़ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक करें, वो तज़ादात से भरपूर थी। उसमें उन्होंने एक बात की ये तो तस्दीक कर दी है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने बिल्कुल मुलाकात की है आर्मी चीफ से और उसमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए NRO मांगा गया है, बात की गई है। अब देखें कि ये वही मरीम नवाज़ थी जब वो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती हैं तो ये कहती हैं कि कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई बात नहीं, कितना झूठ ढिठाई से बोलती हैं। फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो कहती है कि हाँ मुलाकात हुई है, कोई इनसे जवाब तलबी करने वाला है, कोई इनसे सवाल करने वाला है कि आप तो एक तरफ कहती हैं
कि हम मुलाकातें नहीं करते, लेकिन अब वो मुलाकातें कर रहे हैं। बहुत सारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन उन इल्ज़ामात की कोई उनको संजीदा नहीं लेता, कोई उस पर ऊपर ध्यान नहीं धरता, क्योंकि बात अगर वो करेंगी शहबाज शरीफ की करप्शन पर, उसको डिफेंड करेंगी या बताएंगी कि हाँ वाकई ये चीज़ें गलत हैं, तो फिर उनके ऊपर बात की जा सकती है। फिर उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए। हालांकि आसिम सलीम बाजवा अपने तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो मीडिया में ला चुके हैं। उन्होंने मुकम्मल तरीके से अपना रिकॉर्ड दे दिया है, बताया है किस तरह से एक झूठी मनगढ़ंत 1500 रुपये की वेबसाइट पर एक उन्होंने स्टोरी लगाई है। उसके बाद आप देखें कि इसी मुस्लिम लीग नून ने आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ किसी भी कानूनी जगह पर उनके खिलाफ कोई ना रेफरेंस दायर किया है, ना दरख्वास्त दी है, ना ही कोई कानूनी चाराजोई की है, लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए एक इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है, कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर आप इतने ही बड़े चैंपियन हैं, अगर आप इतने बड़े इनकलाबी हैं, तो जाकर एक दरख्वास्त दायर कर दें। सुप्रीम कोर्ट आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दें, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनमें इतनी गैरत नहीं है कि ये जाकर कोई जो है दरख्वास्त ही दायर कर दें। अब उसके बाद इस गिरफ्तारियों के बाद बिलावल भुट्टो और जरदारी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। आसिफ जरदारी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मैं मजम्मत करता हूं, और फिर उन्होंने हुकूमत को धमकी लगाई कि अगर अवाम सड़कों पर आ गए तो इस हुकूमत का जो है चलना मुश्किल हो जाएगा, वो रहेगी नहीं। लेकिन देखें कि जैसे जैसे शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं, अब जरदारी साहब के खिलाफ भी केसेस मजबूत होते जा रहे हैं। जब ये गिरफ्तार होंगे तो ये भी इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा दिया जाएगा। हालांकि उनके केसेस जो हैं वो उनका जवाब नहीं दे पा रहे, वो उससे राय फरार इख्तियार करते हैं। बिलावल भुट्टो के काम देखें कि वो इन चोरों डाकुओं का जो है वो के ज़ाहिरी बात उन्हें पता है कि आसिफ जरदारी ने भी गिरफ्तार होना है, तो इनका दिफा कर रहे हैं, इनकी मजम्मत कर रहे हैं। फिर गिलगित बल्दिस्तान के हवाले से एक बात की जा रही है कि गिलगित बल्दिस्तान में एक इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पर जीत रही थी। हालांकि मेरे खुद की क्लास फेलोज़ हैं जो गिलगित बल्दिस्तान में रहते हैं, मेरे साथ पढ़ते रहे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि यार पहली बात ये है कि मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बयानिया जो है पिट चुका है, लोग उनको पसंद नहीं करते। और इस वक्त हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA MPs हैं वो फंड्स भी लेकर आ रहे हैं, वो काम भी करा रहे हैं। हाँ, उनका यहाँ पर पहले वज़ीर आला था, लेकिन वो बिल्कुल भी उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती रही है, उनके ऊपर काम ना करने का इल्ज़ाम है, और उनके ऊपर शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी का भी इल्ज़ाम है। वो ज़्यादा काम शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी में करते हैं बानिस्बत के वो गिलगित बल्दिस्तान के हवाले से करें। तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि गिलगित बल्दिस्तान में मुस्लिम लीग इतनी मजबूत थी कि हुकूमत को शहबाज शरीफ को अंदर भेजना पड़े, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आप देखें कि इमरान खान साहब ने जब भी बात की है वो पहले गिलगित बल्दिस्तान को रखते हैं, और जब उन्होंने दौरा किया था वहाँ पर मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए निकली थी, और लोग उनको एक झलक देखने के लिए उनके लिए बाहर उमड़ आए थे, और काफ़ी हद तक उनका वोट बैंक इमरान खान साहब का गिलगित बल्दिस्तान में मौजूद है। उसके बाद एक आखिरी बात जो है वो अफवाह चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी की है, वो यही की है कि ये जो बयानिया मीडिया पर जो दिया जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उन्होंने कहा कि ये बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम आते हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त शरीफ ख़ानदान का जो डील का तासुर था वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया। बहुत से लोग ये बयानियाँ बना रहे थे कि इस अपोजिशन की APC के पीछे बैरूनी एजेंडा मौजूद है, वो तो है ही है। बहुत से उन्होंने कहा कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो अपोजिशन को शायद दे रहे हैं कि ये आप बाहर निकलें और हुकूमत को कमज़ोर करें। लेकिन अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से और नवाज़ शरीफ की चीखों, मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तजादात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इनकी जो बातें, इससे लग रहा है कि अब जो है वो शरीफ ख़ानदान के लिए डील बिल्कुल 0% है, और ये लोग अब अपनी करप्शन का जवाब देंगे। और पाकिस्तान में लग ऐसे रहा है कि ये सही है कि वन पार्टी सिस्टम है, और वो तहरीक इंसाफ की पार्टी का है, और वो अगले इलेक्शन में भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब इस सारे तनासुर में शरीफ ख़ानदान के लिए तो बुरी खबरें हैं। अब 3 बुरी जो खबरें वो यही हैं कि एक तो मरीम नवाज़ जब पार्टी की क़यादत करेंगी तो ज़ाहिर बात है ये पार्टी का भट्टा मज़ीद बिठाएंगी, और जो बची कुची इनकी इज़्ज़त है वो भी ज़मीन बोस हो जाएगी। शहबाज शरीफ अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं, और नवाज़ शरीफ के आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को पता है कि अगर मैं पाकिस्तान में गया तो शहबाज शरीफ की तरह वो भी जेल के अंदर होंगे। ये सारा कुछ मामला है।
अब इसके ऊपर आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहें या जो मर्जी करते रहें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और मज़ीद अब गिरफ्तारियाँ अपोजिशन की तरफ से होने वाली हैं, क्योंकि इनको अपनी अब करप्शन का जवाब देना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।